अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोजेक्ट यूजिंग विजुअल सी शार्प और एडियो के थ्रू। और इसमें हम लोग स्टूडेंट मॉड्यूल बना रहे थे जिसमें दो इसका फंक्शन बना लिए थे, इंसर्ट और तो इन केस फ्यूचर में हो सकता है कोई स्टूडेंट आके बोले सर मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, चेंज कर दीजिए, आधार नंबर चेंज हो गया, चेंज कर दीजिए, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, या पापा का नाम का स्पेलिंग गलत है, मेरा ही नाम का स्पेलिंग गलत है, मम्मी का नाम कुछ भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, फोटो चेंज कर दीजिए, वो पुराना फोटो दिए थे एडमिशन समय। सर जब एडमिशन लिए थे 12th मेरा कंप्लीट था, ग्रेजुएशन चल रहा था, ग्रेजुएशन हो गया, हमको यहाँ पे क्या करिए ग्रेजुएशन कर दीजिए। तो कोई भी डिटेल को अगर आपको चेंज करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपडेट। क्रड में अपडेट होता है। तो अपडेट के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं कि पहले शो करना होगा, जैसे ही शो करिएगा तो डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग अपडेट पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पे जो अभी करेंटली डेटा यहां पे है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इसके लिए स्टूडेंट फॉर्म में जाएंगे हम लोग। आ गए। यहां पे क्या करेंगे, अपडेट पे डबल क्लिक करेंगे और सबसे पहले वैलिडेट करेंगे कि कोई फील्ड खाली तो नहीं है। तो वैलिडेट करते समय करने के लिए याद होगा हम लोग इंसर्ट जब कर रहे थे उस समय वैलिडेट किए, इंसर्ट वाला ही काम यहां पे भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक वैलिडेट फॉर्म नाम का हम लोग बनाए हुए हैं, तो उसी को कॉल करा लेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ट्राई में जाते हैं, पहले ट्राई कैच तो लिखना ही पड़ेगा, ट्राई कैच एक्सेप्शन का EX, और यहाँ हो जाएगा मैसेज बॉक्स डॉट शो EX डॉट टू स्ट्रिंग। ये तो काम हो गया। पहले वैलिडेट करेंगे और उसका ट्रू फॉल्स लाके कहाँ स्टोर कर देंगे, रिजल्ट में। अब फिर चेक कर लेंगे इफ रिजल्ट या रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, तब तो काम होगा। और एल्स, एल्स में क्या कर रहे थे, देखो जो वहां एल्स में किए वही यहां पे भी एल्स में करेंगे। क्या दिए हैं, प्लीज फिल द फॉर्म प्रॉपरली, है ना, वैलिडेशन एरर। यहां तक तो हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर इंसर्ट पे क्लिक करते थे तो डेटा को इंसर्ट करता था, उसमें इंसर्ट क्वेरी लिखते थे। इंसर्ट के जगह पे यहां पे क्या होगा, अपडेट क्वेरी होगा। डेटा सारा वही जाएगा जो पहले जा रहा था। तो हम लोग ज्यादा कोड लिखेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम लिखना पड़े। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे, जो कमांड बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है, कनेक्शन ओपन हो रहा है, और उसको नीचे आएंगे, अब पेस्ट करेंगे, कमांड चेंज करेंगे। कमांड क्या करेंगे, चेंज। यहां पे करेंगे अपडेट स्टूडेंट। आईडी सेट नहीं होगा, आईडी कभी भी चेंज नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, तो उसको हटा देंगे। और यहां लिखेंगे सेट। ठीक है, पहले क्या लिखना पड़ता है, सेट, और उसके बाद कॉलम्स का नाम पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग चलते हैं एसक्यूएल सर्वर में। यह है पहला, क्या है, STU नेम। यहां हो जाएगा STU नेम इक्वल्स टू, फिर दूसरा क्या चेंज करना है, STUF नेम, STUF नेम इक्वल्स टू, फिर STUM नेम इक्वल्स टू, फिर STUDOB, इक्वल्स टू, फिर है STU आधार, ADA है, STU मोबाइल, और उसके बाद है STU ईमेल,
फिर एड्रेस होगा, एड्रेस क्वालिफिकेशन, STU एड्रेस, STU क्वाल, STU फोटो, और क्रिएटेड बाई क्रिएटेड ऑन सेट नहीं होता क्योंकि क्रिएटेड एक ही बार होता है, क्रिएट तो बार बार नहीं हो रहा है, लेकिन अपडेटेड बाई अपडेटेड ऑन होगा कि कौन अपडेट कर रहा है और कब अपडेट कर रहा है। लेकिन लास्ट में फिर क्या देना पड़ता है, वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल्स टू @reg। तो अब जितना भी यहां पे पैरामीटर बनाया है सबके लिए वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग इंसर्ट करते समय सेट किए है, बस उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और जो जरूरत जो नहीं है उसको हटा देंगे। तो यहां से यहां तक इसको कॉपी किए, और इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा फोटो वाले में। फोटो वाले के लिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फोटो फाइल के फॉर्म में नहीं है। तो देखो, आपको आईडी ऐड नहीं करना है क्योंकि आईडी चेंज नहीं होता है, हटा दिए। रेज ऐड करना है क्योंकि हम लोग वेयर कंडीशन में दिए तो कोई जरूरी कि हम नीचे देंगे, जहां मन वहां दे सकते हैं। नेम, फर्स्ट नेम, तुम्हारा क्या नाम है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो है वही आ जाएगा, आधार जो टेक्स्ट बॉक्स में है वही आ जाएगा, LQ। फोटो में हम लोग भी चेंजेस करेंगे। क्रिएटेड बाई क्रिएटेड ऑन नहीं होगा क्योंकि वहां पर हम लोग नहीं दिए हैं, तो इसको यहां से हटा देंगे। अपडेटेड बाई अपडेटेड ऑन होगा। फोटो वाले में क्या प्रॉब्लम है कि फोटो पिछले बार अगर ध्यान में दोगे देखोगे तो फोटो में क्या हो रहा था कि जैसे ही फोटो लोड हो रहा है तो लोड होते के साथ काम हो जाए, लेकिन यहां पे जब हम लोग शो करते हैं तो शो जब करते हैं तो शो करते समय फोटो मेरा किस फॉर्म में है, देखो बाइट के फॉर्म में नहीं होगा, शो करते समय उसको हम लोग इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहां गया, ऊपर है। ये देखो बाइट का डेटा, तो यहां DR का 11। तो DR तो हम लोग कहां बनाए हुए, DR यहां बनाए हुए हैं, तो DR ऊपर बना हुआ, हाँ ठीक है। जब हम लोग शो करते हैं तो सारा डेटा आके कहां शुरू हो जाता है, DR में। तो DR के 11 में, DR के 11 में मेरा फोटो है, तो हम चाहते हैं जो फोटो आया है वही फोटो चला जाए। तो फिलहाल अभी हम लोग यहां पे क्या करेंगे, जो यहां पे ये दिया हुआ है सब कुछ वही रखेंगे, बस यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, DR का 11। तो फिलहाल अभी फोटो चेंज नहीं होगा, जो फोटो आया है वही फोटो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं फोटो दूसरा जाए तो फिर हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी फोटो जो है वही जाएगा। यहां तक हो गया। उसका तुमको क्या करना है, कोड को रन कराना है, कमांड को रन कराना है। तो कमांड को रन कराने के लिए जो कोड यहां लिखे हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी वही होगा यहां पे भी। अगर अब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करेंगे सब कुछ सही है, इसको कॉपी पेस्ट करते पहले। यहां के बाद क्या कर रहे हैं, यहां सक्सेसफुली रजिस्टर्ड की जगह क्या हो जाएगा, अपडेटेड। बाकी यही सब कुछ यहाँ पे क्लियर वगैरह कर देंगे, जो भी चीजें यहाँ पे क्लियर वगैरह करके खत्म। और नहीं हुआ तो क्या होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये मोटा मोटी हम लोग अपडेट का कोड बना लिए। एक बार देख लो अपडेट का कोड पूरा, देखते हैं अगर कोई एरर होगा तो फिर ठीक करेंगे। जैसे अपडेट होगा पहले फॉर्म को वैलिडेट करेगा, अगर फॉर्म वैलिडेट हो जाता है तो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, फिर अपडेट कमांड यहाँ पे हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, अब रन कराते हैं। स्टूडेंट पहले शो कर लेंगे। अब इसका मोबाइल नंबर सपोज चेंज करना है, सॉरी यहाँ मोबाइल नंबर है ना,
8789641278। यहां पे एड्रेस में भी थोड़ा चेंज करते हैं, वीडियो लिख दिए, वीडियो नियर वीडियो ऑफिस दूसरो। अब यहां अपडेट करके देखते होता है कि नहीं होता। एरर आ गया। इमेज वाला जो प्रॉब्लम हो रहा हो तो है ही, क्वेरी में भी हम ध्यान दिए तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ गलती हो गया था लिखने में जल्दी में। अपडेट स्टूडेंट सेट, एक एरर देखोगे यहां पे है, एसटीयू आधार लिखना इक्वल्स टू लिखना भूल गए थे, यहां पे इक्वल्स टू दे देना है, तो चेंज कर लेना है कोड को। दूसरा जो एरर है वो यहां अगर ध्यान दोगे, यू ऑन और यू बाई दे दिए हैं, लेकिन इसका यहां पे कॉलम नेम नहीं दिए थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपडेटेड बाई, और यहां क्या हो जाएगा, अपडेटेड ऑन। और क्योंकि इंसर्ट वाला क्वेरी हम लोग क्या किए थे, को एडिट किए थे, तो इसमें अब ब्रैकेट होता है इंसर्ट में, यहां पे ब्रैकेट नहीं होता। तो क्वेरी के अंदर ये दो तीन एरर था, एक कि यहां पे इक्वल्स टू देना छोड़ दिए थे, दूसरा अपडेटेड बाय अपडेटेड वन ऑन कॉलम नेम देना छोड़ दिए थे, और एक यहां पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा दिया हुआ था। ये तो हो गया। अब इमेज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इमेज में एक प्रॉब्लम ये भी तो हो सकता है कि तुम इमेज चेंज कर दिए हो, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग जो इमेज पिक्चर बॉक्स में है उसी को निकाल लेंगे। इमेज जब निकालते हैं तो वो इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो इमेज का मान लो इमेज ही ले लेते हैं, इक्वल्स टू पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज। तो जो भी पिक्चर नया पिक्चर होगा तो नया पिक्चर आ जाएगा, और अगर तुम्हारा मान लो कि कोई पुराना वाली पिक्चर दिख रहा तो आ जाएगा। लेकिन इसको भेजना कहां पे, डेटाबेस में, डेटाबेस में जाएगा बाइट के फॉर्म में। तो बाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर से यहां पे यूज करेंगे मेमोरी स्ट्रीम, ये पिक्चर को रैम के अंदर लोड करेंगे बाइट के फॉर्म में। तो यहां पे मान लो ms कर दिए इक्वल्स टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम, और इसको लोड करने के लिए यहां पे करना पड़ता है इमेज डॉट सेव। इमेज को हम सेव करना चाहते हैं मेमोरी में, कहां करना चाहते हैं, मेमोरी में, और किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो ms डॉट रॉ फॉर्मेट, सॉरी इमेज डॉट रॉ फॉर्मेट। रॉ फॉर्मेट मतलब क्या कि जो रॉ डेटा होता है, बाइट डेटा होता है, उसी फॉर्म में आप उसको कहां कर दीजिए, उसको आप मेमोरी स्ट्रीम में कर दीजिए। तो मेमोरी स्ट्रीम नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसमें जो तुम्हारा इमेज है वो सेव हो जाएगा एमएस में, किस फॉर्म में, बाइट के फॉर्म में। अब तुमको उसी को पास करना है यहां पे, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो मेमोरी स्ट्रीम है उसी को पास करना है, लेकिन उसको कैसे पास करना है, एक बार में नहीं, उसको एरे के फॉर्म में। तो क्या होगा, पहले वो सारा बाइट्स को एरे में अरेंज करेगा और एरे के फॉर्म में पास करके यहां पे पास कर देगा। तो इस तरह से हम लोग इमेज को भी अपडेट कर सकते हैं। अब एक हम लोग इसको रन करा के देखते हैं काम करता है कि नहीं, और अगर और कोई एरर होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। पासवर्ड डालते हैं, खुला। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट पहले शो कर लेते हैं इसी का भी। अब मोबाइल नंबर चेंज करते हैं इसका, ठीक है। हो सकता है एड्रेस भी चेंज करना हो, कर दिए। और यहां पे क्या करेंगे, अपडेट। जैसे अपडेट किया, क्या लिखा, स्टूडेंट सक्सेसफुली अपडेटेड। जैसे ही ओके करोगे पूरा रीसेट हो गया। एक बार शो करके देखते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहां पे आ गया, यहां जो हम लोग डाले थे वो आ गया, ठीक है। हो सकता है कि फोटो चेंज करना हो, चलो इस बार फोटो चेंज करते हैं। हुआ। फिर से शो करते हैं आर्यन अली को, हो रहा है। तो आप फोटो भी चेंज कर पा रहे हैं, जो भी डिटेल चाहे वो चेंज कर पाएंगे। इस तरह से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लास्ट क्या बचा, डिलीट। चलो देखते हैं डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए। पहले डिलीट करने के लिए पहले पूरा डेटा को चेक करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, उसका उसको शो करेंगे, और शो करने के बाद उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करना ज्यादा आसान है, उसमें ज्यादा झमेला नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर देना होता है। तो चलिए यहां आप हम लोग क्या करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट पे डबल क्लिक करेंगे।
जैसे डिलीट करेंगे पहले तो ट्राई कैच इसमें भी होगा, ट्राई कैच हमको सब में देना, हम लोग देखते हैं 100 में दिए कि नहीं दिए, अगर 100 में नहीं दिए होंगे तो वहां पे भी दे देंगे। एक्सेप्शन का EX और यहां देंगे मैसेज बॉक्स डॉट टू EX डॉट टू स्ट्रिंग। इससे पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद अब आपको जब ये करना है तो यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को आपको शो करना पड़ेगा। तो यही वाला काम यहां पे भी करेंगे कि पहले उसको क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। डिलीट करने से पहले भी आपके पास सारा डेटा क्या आना चाहिए, दिखते होना चाहिए, तो किसका डिलीट कर दीजिएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तब पहले आप ये करेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, एल्स वाला लिख देंगे। प्लीज या फिल द फॉर्म प्रॉपरली की जगह क्या लिख देंगे, वेरीफाई द फॉर्म प्रॉपरली। जिसको डिलीट करना भैया पहले पहले वेरीफाई कर लीजिए। आई वाला आ गया। अब अगर सब कुछ सही है तो आप क्या करेंगे, सब कुछ अगर आप देख लिए तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे। उसके बाद कमांड बनाएंगे, कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहां क्या देंगे, डिलीट स्टूडेंट वेयर रेज नंबर इक्वल्स टू @ रेज। और कौन सा कनेक्शन से रन होगा, कौन। बहुत सिंपल है। इसमें एक ही पैरामीटर ऐड होगा, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, और यहां क्या हो जाएगा, @ रेज और txt रेज डॉट टेक्स्ट। कमांड बनने के बाद उसको रन कराना है, लेकिन रन कराने के पहले हम एक बार कंफर्मेशन लेंगे कि आप सही में क्या आप करना चाहते हैं, यस नो। तो उसके लिए क्या होगा, आपको एक मैसेज बॉक्स देना होगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहां पर हम क्या देंगे, डू यू रियली वांट टू डिलीट स्टूडेंट। यहां पे लिख देंगे क्वेश्चन, भैया ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। मैसेज बॉक्स बटन में इस बार 2 बटन होगा, यस और नो। क्या होगा, डॉट यस नो, और कॉमा मैसेज बॉक्स आइकन में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वाला क्वेश्चन। तो जब भी हम कोई मैसेज बॉक्स देते तो अगर वो चाहे तो जब यस नो वगैरह रहता तो वो डायलॉग रिजल्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, नहीं सॉरी, हाँ डायलॉग रिजल्ट, DIALOG, डायलॉग रिजल्ट का RS, या इसको ऐसे भी कर सकते थे, इफ मैसेज बॉक्स में डालेंगे और यहां दे देंगे अगर इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट क्या है, यस है, यस है तब तो डिलीट करने के लिए आगे बढ़ेगा। और नो है, नो है तो सीधा एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, डिलीट रिक्वेस्ट कैंसिल्ड। भाई आप कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि आपने कैंसिल कर दिया है। मैसेज बॉक्स बटन में सिर्फ हो जाएगा ओके, और मैसेज बॉक्स आइकन में भी हो जाएगा इंफॉर्मेशन। कैंसिल मार दिए तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप यस कर दिए तब वो क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। तो डिलीट होने के लिए करना कुछ नहीं है, बस यहां पे क्या करना है, INT रिजल्ट इक्वल्स टू कॉम डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। रिजल्ट ऊपर बना हुआ, अच्छा सॉरी, RS कर देते हैं। इफ RS इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। तो मैसेज क्या आएगा, मैसेज बॉक्स, या वहां पे हम लोग ऊपर से कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, यही वाला है ना, RS की जगह आई था तो हम लोग आई ही ले लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, और यहां RS की जगह क्या कर लेते हैं, आई। अगर आई सही है तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीटेड।
बाकी जो है सारे चीज को क्लियर कर दिए, और नहीं हुआ तो क्या लिख देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। एक बार इसका पूरा कोड, अच्छा एक बार रन करा लेते हैं फिर कोड दिखाएंगे, कोई गड़बड़ होगा तो पहले सुधार लेते हैं उसके बाद कोड दिखाते हैं। विकास कॉपी करते हैं, शो कर लेते हैं पहले, अच्छा डायरेक्ट डिलीट पे क्लिक करते हैं। क्या रहा, प्लीज वेरीफाई द फॉर्म प्रॉपरली, पहले वेरीफाई करो किसका डिलीट करना चाहता है। तो मान लो अंकित कुमार को डिलीट करना चाहता है, खोल लिए, यहां कहा जाते हैं डिलीट। डू यू रियली वांट टू डिलीट द स्टूडेंट, यस, स्टूडेंट सक्सेसफुली डिलीटेड, मामला खत्म। अब शो करके देखते हैं, यहां अंकित दिख रहा है, डिलीट हो गया। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा स्टूडेंट का हम लोग क्या कर लिए, क्रड कर लिए, क्या कर लिए, क्रड। तो स्टूडेंट मॉड्यूल हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। अब अगला मॉड्यूल हम लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। अब मान लो मेरे पास स्टूडेंट भी है, मेरे पास कोर्स भी है, तब यहां तो कोर्स का डिटेल डाले नहीं, तुम स्टूडेंट को रजिस्टर किया, अब उसको कौन से, वो स्टूडेंट कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहा है, उसके लिए एक अलग टेबल बनाएंगे, उसके लिए एक अलग टेबल बनेगा, और वहां पे हम लोग स्टूडेंट का डिटेल डालेंगे, कोर्स का डिटेल डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो वो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कोर्स में क्या हो जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए तो ना, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में भी हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन टेबल में मल्टीपल टाइम आएगा। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन टेबल, और उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। तो चलो उसका डेटाबेस कम से कम आज डिजाइन कर लेते हैं हम लोग इसी वीडियो में। तो अभी हम लोग के पास वो स्क्रिप्ट होगा एसक्यूएल के अंदर, हम लोग वो स्क्रिप्ट खोल लेते हैं पहले। रिसेंट फाइल, रोल है, यूजर है, ये सब हो गया, था फैकल्टी हो गया, कोर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन। तो यहां पे देंगे क्रिएट टेबल रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो होगा रजिस्टर, क्योंकि यहां पे एक तो यूनिक आईडी होगा, जैसे यहां पे देते हैं रेज आईडी, और जैसे यहां वायरकर 100 नॉट नल दिया हुआ वो दे देंगे। उसके बाद अब यहां पे आपका जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वहां हो गया ना, हम लोग गलती किए, तो वहां स्टूडेंट आईडी देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट 4 कोर्स में एडमिशन लेता है अलग अलग कोर्स में, तो उसका उसका भी तो कुछ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो उसको इनरोलमेंट नंबर कर देते, कोर्स में इनरोल होगा, क्या होगा, इनरोल होगा। इनरोलमेंट नंबर, तो जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वैसे इनरोलमेंट नंबर उतना ही साइज का रखेंगे जितना रजिस्ट्रेशन नंबर का है। 14 है तो ये भी 14 रहेगा, बस उसमें अंतर क्या हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस आर के जगह हम लोग क्या कर देंगे, उसमें ई कर देंगे, क्या कर देंगे, ई। तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो अलग होगा, एक स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, लेकिन जब वो 4 कोर्स में एडमिशन लेगा तो हर कोर्स का इनरोलमेंट नंबर उसका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। एक तो इनरोलमेंट नंबर हो गया, दूसरा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा कि कौन सा स्टूडेंट एडमिशन लिया है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए वैर कैर 14, लेकिन इस पे कांस्टेंट लगेगा, इस पे प्राइमरी की नहीं लगेगा, इस पे लगेगा फॉरेन की, हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप। यहां पे वही रजिस्ट्रेशन आएगा जो मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टूडेंट मेरा रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है वही आएगा। तो यहां पर हम लोग करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर कांस्टेंट, और यहां हो जाएगा एफ के रेज नंबर 1, क्योंकि बहुत जगह हमको रजिस्ट्रेशन नंबर का करना पड़ेगा, इसलिए यहां क्या कर दिए, एफ के रेज नंबर 1, एफ के अंडरस्कोर रेज नंबर 1, बहुत जगह हमको रजिस्ट्रेशन नंबर से फॉरेन की बनाना पड़ेगा, फी में भी बनाना पड़ेगा, मार्क्स में भी बनाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर एफ के रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया, यहां देंगे फॉरेन की, और यहां देंगे रेफरेंसेस, या फॉरेन की यहां रेफरेंसेस देने का, हाँ देना पड़ेगा, और यहां पे क्या देंगे, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर से। रेफरेंसेस शायद अल्टर करने में डालना पड़ता है, स्टूडेंट ही है ना,
स्टूडेंट का रेज नंबर, हाँ ठीक तो है। एरर क्यों आ रहा भाई? इनवैलिड टेबल स्टूडेंट। अच्छा देख लेते हैं। तो इनरोलमेंट नंबर हो गया, उसके बाद वो कौन से कोर्स में एडमिशन ले रहा है, कौन से कोर्स में, तो उसका कोर्स आईडी होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास क्या है, कोर्स आईडी है। कोर्स आईडी C00C02 आ रहा है। तो यहां पे कोर्स आईडी ले लेते हैं हम लोग। कोर्स आईडी, उसका डेटा टाइप क्या है, जो डेटा टाइप यहां वही डेटा टाइप वहां भी देंगे। कोर्स आईडी में क्या 200 दिए हुए हम लोग। कोर्स में क्या क्या है पहले देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कोर्स में तो कुछ डाले भी नहीं हम लोग। कोर्स में क्यों नहीं डाले, कोर्स का तो हम लोग, तो बाद में लगता है कुछ गड़बड़ हुआ होगा। ये कोर्स मॉड्यूल तो हम लोग बनाए हैं, कोर्स मॉड्यूल हम लोग बनाए हैं ना, बना हुआ तो है। जैसे यहाँ कोर्स नेम डालते हैं, PCA 6 months, प्रोग्रामिंग यूजिंग C#, 3 months। आ तो रहा है, ठीक है। ये कोर्स आईडी पे हम लोग काम करेंगे तो दिक्कत होगा। हम लोग क्या करते हैं, कोर्स नेम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कोर्स नेम। वैसे आईडी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, या आईडी ही लेके काम करें। आईडी भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आईडी लेके ही करते हैं, बाद में ज्वाइन से निकाल लेंगे डेटा। तो वहां पे क्या है, वैर कैर 200 है, जो वहां डेटा टाइप है वही देना होगा। और यहां पे भी क्या लगाना होगा, फॉरेन की, वही कोर्स आईडी आए जो कोर्स आईडी वहां पे है। यहां पे हो जाएगा कोर्स आईडी 1, फॉरेन की, कोर्स का कोर्स आईडी। सिंटेक्स में कुछ गड़बड़ भी होगा तो देख लेंगे, याद नहीं रहता कितना चीज आदमी याद रखेगा। अब यहां पे क्या है, ये हो गया। अब है कि भाई ये किस डेट को रजिस्ट्रेशन ले रहा है। कोर्स का तो सारा इंफॉर्मेशन कोर्स में मिल जाएगा, स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट मिल गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन डेट होगा। यहां क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन डेट। यह क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। ये नॉट नल, मतलब ये आपको देना ही देना है। उसके बाद हम लोग क्या दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर तो अपने आप जनरेट हो जाएगा, कोर्स आईडी, रजिस्ट्रेशन डेट, कोर्स का फी वगैरह तो वहां है ही। एक देते हैं यहाँ पे कोर्स का फी। देखो कोर्स का फी जो है वो वहां से अपने आप आएगा, लेकिन कभी कभी होता है ना, कम किस स्टूडेंट से थोड़ा ज्यादा ले लिए, किस स्टूडेंट से थोड़ा कम ले लिए, तो यहाँ पे कोर्स फी को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा और कोर्स फी यहाँ पे स्टोर होगा कि भाई ठीक है, कोर्स फी वो है कोर्स में, लेकिन एडमिशन कितना में हुआ। तो कोर्स फी के लिए यहाँ पे हम लोग बनाए हुए हैं, देखो कौन सा डेटा टाइप यूज किए हैं कोर्स के लिए, कोर्स फी INT, तो यहां भी INT दे देते हैं कि कितना में उसका एडमिशन हुआ। और बाकी जो चार्ट हो हमेशा लगाते हैं, वो 4 यहां पे भी लगा देंगे। अच्छा ये बोल रहा है PK रेज नंबर 1, PK रेज नंबर 1 कर देते हैं। अच्छा PK हो गया, रेज नंबर 1 हो गया, सॉरी, कॉपी पेस्ट करने से ही होता है। ये हो गया इनरोलमेंट नंबर, वही क्योंकि ये तो हम लोग यूज नहीं किए हैं, का एरर आ रहा है।
कॉलम कोड को नॉट इन द सेम डेटा टाइप इन द कॉलम रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स आईडी। डेटा टाइप सेम नहीं बोल रखा है भाई। कोर्स आईडी वायर कैट 200, यहाँ पे क्या है कोर्स आईडी में, वो कैट 200 है, यहाँ क्या है कैट 200 है। आया। तो ये हमारा क्या हो गया, कोर्स के लिए टेबल भी क्रिएट हो गया। अब कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म बनाना होगा। चलिए फॉर्म भी आज डिजाइन कर ही देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए, सॉरी, तो पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग फॉर्म में कोई ऑप्शन ही नहीं दिए। स्टूडेंट 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 यही है, नहीं स्टूडेंट डॉट सी एस है ना, तुमको जाना होगा मेन फॉर्म में। ट्रांजैक्शन, रजिस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन है नहीं है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, रजिस्ट्रेशन। आ गया, एक रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ गया। अब हम लोग एक फॉर्म ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड फॉर्म, रजिस्ट्रेशन डॉट सी एस। अब रजिस्ट्रेशन जब भी करने जाएंगे तो पहले मालूम है क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको कोर्स का डिटेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा कोर्स में, या पहले स्टूडेंट का डिटेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट में हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे ही ये फॉर्म खुलेगा तो पहले स्टूडेंट का डिटेल सेलेक्ट कीजिए, किसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ग्रुप बॉक्स डालते हैं। ग्रुप बॉक्स का प्रॉपर्टी में जाते हैं, टेक्स्ट में डाल देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। आ गया। स्टूडेंट डिटेल में तुमको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, हो सकता है कि एक नेम का दो स्टूडेंट हो सकता है, तो उसमें दो सारा डिटेल नहीं डालेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ताकि तुम उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि यही स्टूडेंट है। एक नाम का बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है। तो पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देते हैं। नेम, नेम वाले का नाम हो जाएगा टीएक्सटी नेम, डीओबी, और तो कुछ डालने का हमको लगता है जरूरत पड़ेगा, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, तीन चीज से पता चल जाएगा। यहां से हम स्टूडेंट का डिटेल लेंगे और इसमें थोड़ा सा क्या करता है ना, एक थोड़ा सा छोटा करके यहाँ एक बटन डालेंगे, स्टूडेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन डालेंगे। बटन क्लिक करेंगे, सारा स्टूडेंट का डिटेल आएगा, सर्च करके वही वाला जो बनाया है ना उसी से लाएंगे। यहाँ पे भी एक ही फॉर्म को मल्टीपल जगह आप यूज कर सकते हैं।
का टेक्स्ट में डाल देते हैं, सेलेक्ट। यहां से हो गया मेरा क्या, यहां से हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। नीचे एक और ग्रुप बॉक्स होगा, इसमें कोर्स का डिटेल होगा। कोर्स डिटेल्स, इसमें आएगा कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, और कोर्स फी, 3 चीज आएगा। यहां पे इसका नाम रहेगा TXT कोर्स नेम, इसका नाम रहेगा TXT कोर्स ड्यूरेशन, TXT कोर्स फी, अच्छा इनरोलमेंट नंबर तुम लोग डाले ही नहीं, एक बॉक्स छूट गया है हम लोग का, अच्छा उसको इधर डाल देंगे। यहां से स्टूडेंट का डिटेल सेलेक्ट करेंगे, यहां से कोर्स का डिटेल सेलेक्ट करेंगे। अब इधर एक और ग्रुप बॉक्स छोटा सा बना लेते हैं, इनरोलमेंट डिटेल्स। इनरोलमेंट डिटेल्स, इसमें आएगा इनरोलमेंट नंबर, और एक कर देंगे इनरोलमेंट बाई, कौन इनरोल कर रहा है इसको, कौन एडमिशन मार रहा है इसका, तो वही क्रिएटेड बाई वाला में डेटा जाएगा, लेकिन यहां पे इनरोलमेंट बाई डाल। इसका टेक्स्ट फील्ड का नाम रहेगा इनरोलमेंट TXT इनरोलमेंट नंबर, और इसका हो जाएगा TXT इनरोल बाई। ये हो गया, और नीचे 4 बटन रहेगा जैसे कि इसमें था, स्टूडेंट वाले में था ना ये 4 बटन, ये ऑपरेशंस को हम पूरा यहां से कॉपी कर रहे हैं, और कहा गया रजिस्ट्रेशन, यहां पे इसको सेम पूरा ग्रुप पे बॉक्स को देखो पेस्ट कर दिए। उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिए। देखो ये फॉर्म बन के मेरा तैयार हो गया। बाकी इसमें क्या क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहां से क्या होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन होगा।